होना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ऐसे कीट हैं जो आपकी फसल को खराब करते हैं, मर जाएंगे। न हींग लगे न फिटकरी और काम हो जाए टनाटन और पैसा भी न लगे। और दूसरी बात, अभी मैं घर जाता हूँ और बनवाता हूँ। हमारा हिसाब कर दो तुम, हम अभी चले जाते। तुम्हारा सब हिसाब किताब पूरा हो चुका है। ईजन भौजी के गली में जो मोटा सोना का हार है, कहाँ से लाए हो? बताओ। हाँ? ईजन किसका जज्बात का गला घोट के लाए, बताओ। चूंकि ये बवाल शराब जैसी चीज के लिए हुआ है, धर्मा को सबके सामने ये वादा करना पड़ेगा कि वो आज से, बल्कि अभी से शराब कभी नहीं पिएगा। और अगर उसने शराब पी या उसे किसी ने भी शराब पीते हुए पकड़ा, तो ये हार फिर से धर्मा को, शिवा को देना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अगर आज के बाद धर्मा शराब पीते हुए पकड़ा गया तो वो हार लाके तुम्हें देगा। वाह धीरज बाबू, अरे नशेड़ी का क्या भरोसा, घर में चुप्पे चाप पी लिया तो कौन देखने जाएगा। बात में तो दम। एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। सबसे पहले उसे ही अपने पति के गुण दोष का पता चलता है। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ, यदि धर्मा ने शराब पी या उसे हाथ भी लगाया तो खुद मैं ये हार शिवा को दे दूंगी। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई धर्मा मौसा से भी तो पूछे कि ये शराब छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। धर्मा बोलो, ये फैसला तुम्हें मंजूर है? प्रधान जी, अब तो हम खुद काम करने लगे, खुद हम काम करके कमा रहे हैं, हम किसी से पैसा वैसा नहीं लेते हैं। आप पूछे ना, हम सभी लोग से पैसा लेते हैं? नहीं लेते ना? वाह, बहुत महान काम करते हो। नहीं, तुम्हारा जो हालत हुआ है ना धर्मा, वो तुम्हारे कारण हुआ है और तुम्हारे ही शराब के कारण। देखो धर्मा, इधर उधर की बात तो करो मत। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये फैसला मंजूर है या नहीं। धर्मा, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। ये शराब, ये नशा सब छोड़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो नशा मुक्ति केंद्र में जाइए, वहां के विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। अगर इंसान एक बार ठान लेना तो दुनिया का कोई भी नशा छोड़ सकता है। मनुष्य के संकल्प शक्ति से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है धर्मा, कोई भी चीज नहीं है। सही कह रहे हैं, मनुष्य की संकल्प शक्ति से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो बताओ धर्मा, तुम्हें अपना ये पुश्तैनी हार चाहिए या नहीं? ठीक, आज हम आप सब लोग के सामने ही कसम खाते हैं कि चाहे हमारा जान चला जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम आज के बाद शराब या कोनो नशा को हाथ नहीं लगे। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना मर्द वाली बात। गुरुजी, इस 3,500 रुपये सूद सहित पूरा हिसाब हमको छबिलिया का हार वापस दिला दीजिए।
पहले ये बताओ कि इतना भारी हार गांव में केहू के पास है का? अरे अपनी मेहनत की कमाई से लाया है, वो भी हमरे लिए। लो शिवा, रमा, लाओ वो हार वापस दे दो। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने सम्मान के साथ में समझौता नहीं कर सकता। देखिए जी, यार हमको बहुत पसंद है और सच्ची कह रहे हैं आप लोगों से, आज हम पहली बार पहने हैं, बस एक दिन और पहन ले। तो अब आखिरी बार इसको निकाल भी दो, या तो ये हार या मैं, किसी एक को चुन लो। बेटा ये क्या कह रहे हैं, देना पड़ेगा का? अरे ये हार वापस दो। हार में जान अटकी हुई, हार नहीं देंगे लेकिन जान दे देंगे। लाओ। लीजिए। धर्मा, ये लो अपना हार, और अब शांति से छबीली लेकर घर जाओ। अरे बाप रे बाप, इस शराबी के पास भी इतना भारी हार है। नहीं, पहले हमसे वादा करो कि तुम कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। अरे हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ही शराब कौन सा बड़का चीज है? आज हम पूरा गांव वालों के सामने अपना धर्म पत्नी से ही वादा कर रहे हैं कि आज के बाद हम दारू को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक? उसको लेकर जाओ। और महारानी कहाँ की तैयारी है? वो माँ, मैंने आटा गूंद दिया है, भैया आएंगे तो मैं गरम गरम रोटी सेक दूंगी। एहसान कर दोगी का? सुनो, इधर आओ। अरे बैठो। देख बहुरिया, गांठ बांध के एक बात अच्छे से समझ जाओ। अब हम इस घर का मालकिन है, और जब तक जिंदा है तब तक हम ही रहेंगे। क्या समझी? समझ गई कि नहीं? जी माँ जी। तो अब से जो भी कुछ करोगी हमसे पूछ के करो, ना तो फिर दुनियादारी निभाना हमको बहुत अच्छे से आता है। जी माँ जी। अरे माँ, ये लो बेटा, ये फल है, लो लो, और ये मंडी के कागज, हिसाब किताब कर लेना और माँ को समझा दो। अरे बेटा, कितनी बार समझाया है कि हमको ये हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। हमको जितना बताया जाएगा बस हमको उतना ही बुझाता है। माँ, मेरे दिल को तसल्ली मिलती है तुमको बता के। ऐसा लगता है कि घर में कोई बड़ा है। कहने में और मानने में बहुत अंतर होता है बेटा। ये समझ में नहीं आ रहा है धीरज, ये साग है कि घास पात? देखो कितना खरपतवार है इसमें। एक बात बताओ, ऐसन पैदावार का भी क्या फायदा जिसमें साथ में घास पात भी उग गए? बताओ। माँ, तुम यहाँ खरपतवार से साग छांटने में परेशान हो, और वहाँ खेत में कृषि के उन्नत तरीकों को अपनाकर हमारे किसान भाई अपनी पैदावार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो पोषण हमारी पैदावार को मिलना चाहिए, उसका एक हिस्सा ये खरपतवार अपनी वृद्धि के लिए ले लेते हैं। एक बात बताएं बिटवा, हम पहले खेत में जाते थे ना, ऐसे नहीं चले जाते थे, सारा खरपतवार निकाल के साफ सफाई कर देते थे।
तो साथ में पशुओं को चारा भी मिल जाता था। लेकिन अब ये सब कौन करे? किसी को मेहनत ही नहीं करना है। अरे वाह माँ, खेती किसानी के बारे में तो बहुत जानती हो। अपना ये ज्ञान ना गांव वालों को दो। हम काहे जाए उतने आदमी लोगों के बीच में भाषण देने? वैसे आजकल सब समझदार है। अरे धीरज, तुमको पता चला वो शिवा और धर्मा में लड़ाई हो गया है? हम भी थे वहां पे माँ, और प्रधान जी भी थे। मामला सुलझ गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब धर्मा नशा मुक्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। उन्होंने सबके सामने ये वादा किया है कि अब वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे छोड़ो, शराबी की बात का क्या भरोसा। यहाँ तो इंसान होश में भी वादा नहीं निभाता है। बाकी हम क्या कहे। माँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्मा मौसा इस बार अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन भैया, माँ जी सही कह रही हैं। धर्मा मौसा ने सबके सामने बोल तो दिया है कि वो शराब नहीं पिएंगे, शराब छोड़ देंगे। लेकिन अगर उन पर शराब का नशा हावी हुआ तब? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे एक बात का भरोसा है कि धर्मा इतने कमजोर नहीं है, और वो चाहेंगे तो नशा मुक्ति केंद्र भी तो उनकी मदद करेगा। बेटा, हर समय तो केहू नजर नहीं रख सकते है ना। जब आदमी खुद है चोरी छिपे अपना पाप करके छिपाए ले, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? अच्छा बेटा, तुम्हें क्या लगता है कोई आदमी सबके सामने वादा करके अपनी बात से मुकर जाएगा क्या? इससे काहे पूछ रहे हो? क्या मतलब है ये सब बात से उसका? ये तो इंसान की प्रकृति पर निर्भर करता है कि असल में उसकी मंशा क्या है। जिस तरह कोयले के खान में बरसों हीरा दबा रहता है लेकिन अपनी चमक नहीं छोड़ता, उसी तरह परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, असल में इंसान जो चाहता है वो करके ही रहता है। फिर तो बात को छोड़ो। अभी धर्मा शराब पीना बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, देख लेना। लेकिन मुझे लगता है इस बार वो शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बेटा, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? पता नहीं भैया, पर मुझे लगता है कि धर्मा मौसा इस बार शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जिस तरह छबीली मौसी मौसा जी के बारे में बताती हैं कि मौसा जी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, और प्रेम से बड़ा सम्मान होता है, तो मौसा जी कभी नहीं चाहेंगे कि छबीली मौसी के सम्मान में कोई आंच आए। और आज भी दोनों एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे शरीर और सांस। जिस तरह जब हम सांस ले रहे होते हैं हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर अगर हमें हवा ना मिले और सांस लेने में असहाय महसूस हो, तब हमें उस सांस की अहमियत का पता चलता है। माँ, तुम चाहे आशा को रीति रिवाज के नाम पर जितना भी कैद करने की कोशिश करो, लेकिन तुमको भी इस बात का एहसास है कि तुम्हारी बहू वास्तव में योग्य है और दूसरों से अलग है। वही चोट करना चाहिए जहाँ से ये साधन उपलब्ध होता है। तुम्हारा क्या मतलब? ये शराब का ठेका बंद करवा देना चाहिए। इस ठेका से गांव को कोनो फायदा हुआ है, समाज को कोनो फायदा हुआ है? हमको बता दो। तुमको मालूम है ये शराब का ठेका किसका है? शिवा का। नशा समाज के लिए अभिशाप होता है, उसको किसी भी हालत में जड़ से खत्म होना ही चाहिए। यही शराब के ठेका के दम पर वो तो चलता है ना। ये घमंडी शिवा के कमर को तोड़ने का इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं है। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। रामलाल, ये बात सही है कि योग्यता किसी के मोहताज नहीं होता। अरे यही बात तो हम समझाने का कोशिश करते हैं सबको। जो सूबेदार से कोनो कम योग्य नहीं है हम, लेकिन उसको अध्यक्ष बना दिया, हमको खाली नाम का। अरे रामलाल, हमको लगता है कि ये बात तुम्हारे सर चढ़ के बैठा है। अरे जो जिम्मेदारी मिला है उसको ठीक से निभाओ। क्या पता कि अगली बार सब लोग मिलके तुमको ही अध्यक्ष बना दे। अरे हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम उपाध्यक्ष रहकर भी ना वो सब काम कर सकते हैं जो सूबेदार जी अध्यक्ष रहकर भी नहीं कर पाएंगे। ये हुई ना हमरे मितवा वाली बात। हमको मालूम है रामलाल, एकदम बढ़िया काम करोगे। बस अब तुम देखते जाओ, हम अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को किस तरह से हटाते हैं। मितवा, एक बात बताएं, ये जो बीमारी है ना, जो वजह से ये बीमारी हो रहा है, उस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। क्या मतलब है? ये बीमारी किसको हो गया? शराब का नशा कोनो बीमारी से कम है का, और समाज में बीमारी फैल रही है। हम तो उन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं जो इस नशा को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। अरे भाई, वो तो कमाई करने का जरिया है। आदमी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, उनसे उनका परिवार चलता है, उनके परिवार के लोग सुखी रहते हैं। जहर समाज में बेच के कैसा सुख है? ये तो गनीमत है कि धर्मा शराब पी के कोई उल्टा सीधा हरकत नहीं करता है, लेकिन हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो शराब पी के न जाने क्या क्या कर जाते हैं, और जब होश आता है तो पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं। ये बात तुम जानते हो ना मितवा, लेकिन तुम के जाओगे समझाने के लिए, और जिसी को समझाने जाओगे वही तुमको 10 ज्ञान देने लगे। ये बात तो सही है मिता कि लोग अपने फायदे के लिए ज्ञानी पंडित बन जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि वही चोट करना चाहिए जहां से ये साधन उपलब्ध होता है। तो तुम्हारा क्या मतलब, ये शराब का ठेका बंद करवा देना चाहिए? हाँ, तो इसमें बुराई का? इस ठेका से गांव को कोनो फायदा हुआ है, समाज को कोनो फायदा हुआ है? हमको बता दो। अरे फायदा उसी को होता है जो ये काम करता है, और बाकी सबका घर खाली हो जाता है। तुमको मालूम है कि शराब का ठेका किसका है? वो शिवा का है। वैसे तो गांव वाले उसके खिलाफ हरदम बोलते रहते हैं, लेकिन जब असली मौका आता है कुछ करने का, कुछ बोलने का, तो सब दुबक जाते हैं। अरे हम भी बोले थे ना, शौचालय के खिलाफ आवाज उठाए थे, कोई साथ नहीं दिया मेरा, बस हम भी चुप हो गए। क्या करते? रामलाल भाई, वो बात अलग है और ये बात अलग है। अरे नशा समाज के लिए अभिशाप होता है, उसको किसी भी हालत में जड़ से खत्म होना ही चाहिए। ठीक है, तब हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो बैठे बैठे सोने पे सुहागा हो गया। यही शराब के ठेका के दम पर बहुत उछलता है ना। ये घमंडी शिवा के कमर को तोड़ने का इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं होगा। आए थे हमसे टकराने के लिए। क्या सोच रहे हो रामलाल? अरे कुछ नहीं। अरे मंगरू भाई, हम कह रहे थे कि शिवा जितना खराब काम किया है ना गांव वाले के लिए, उसका पाप का घड़ा
फूटना ही चाहिए। शिक्षक के रूप में सम्मान कमाया है मैंने। आज मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर कीचड़ उछाल कर चला गया हो, और वो भी मेरे अपने बेटे की वजह से। मैं मानती हूँ चाचा जी, पर अब जो हो गया सो हो गया। बेटा, जख्म जब पुराना होता है ना तो उसे मरहम लगाकर भरा जाता है, ताकि उसे छुपाया जाता है। जब वो नासूर बन जाता है ना तो पूरे अंग को ही काटना पड़ जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? हमारा बेटा ये घर छोड़कर चला जाए? नहीं, हम खुद ही इस घर से चले जाएंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। बाबूजी को क्या पड़ी थी उस शराबी से इतना सहानुभूति दिखाने की। और ये दिए होते खींच के ना, कम से कम हार तो नहीं जाता। आपको हार की पड़ी है शिवा भैया, और चाचा जी के सम्मान की नहीं। ये जो कुछ भी घर में हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। इस घर के सारे मान सम्मान का ठेका तो तुम लेकर बैठी हुई हो। हमको समझ में नहीं आता तुमको बीच में बोलने का गर्ज का है। बिना बोले तुम्हारा खाना नहीं पचता है का? देखो किरण, तुम ऐसे लोगों को जानती नहीं, बड़े चालाक लोग होते हैं। जब मजबूरी पड़ती है ना तो पांव पकड़ गिराते हैं और बाद में सर पे चढ़ जाते हैं। लेकिन भैया, यहाँ तो हक मांगने वाली बात थी। देखो किरण, धंधे का भी कसूर होता है, और मैं सबके साथ यही करने लगूं तो एक दिन कंगाल होकर सड़क पे आ जाऊंगा मैं। अरे तुम काहे सड़क पे आओगे बेटवा? सड़क पर आए तुम्हारे दुश्मन। पर भैया, ऐसी संपत्ति का क्या मतलब जो किसी के जज्बातों को कुचल कर हासिल की गई है। वाह, जरा सा मौका नहीं मिला कि तुम्हारा उपदेश चालू हो गया। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये घर खानदान की हो, लेकिन इस घर खानदान के खिलाफ कोई बात हो ना तो तुम सबसे आगे जाओ। अब इसमें खानदान की बात कहाँ से आ गई बीच में चाची जी? अब जो गलत है सो गलत है ना। अब इंसान गलत का समर्थन कैसे कर सकता है? देखो किरण, तुम अभी ये सब चीजें समझ नहीं सकती। जाओ यहाँ से। तो फिर हमको समझा दो बेटा, हम तो तुम्हारे बाप हैं, हो सकता है कि हम ही समझ जाए। अरे बाबूजी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मजाक करते हैं। अब बेटा बाप को समझाएगा का? अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालना बंद कीजिए आप। अरे बाबूजी, अरे इसको यही रफा दफा कीजिए ना, काहे खींच रहे हैं इसको? और कितना रफा दफा करोगे बेटा? एक शिक्षक के रूप में सम्मान कमाया है मैंने, और आज मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर कीचड़ उछाल कर चला गया हो, और वो भी मेरे अपने बेटे की वजह से। अरे चाचा जी, आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब वैसे भी चाचा जी, ये बात बहुत पुरानी है, बस आज सामने निकल आई है। और आप तो देख ही रहे हैं कि शिवा भैया अपने आप को कितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, कोई बात पुराना नहीं होता है, वो तभी का होता है जब सामने आ जाए। मैं मानती हूँ चाचा जी, पर अब जो हो गया सो हो गया, उसको आगे बढ़ा के क्या मतलब है? बेटा, जख्म जब पुराना होता है ना तो उसे मरहम लगाकर भरा जाता है, ताकि उसे छुपाया जाता है।
क्योंकि जब वो नासुर बन जाता है ना, तो पूरे अंग को ही काटना पड़ जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? हाँ, हमारा बेटा ये घर छोड़कर चला जाए? नहीं, हम खुद ही इस घर से चले जाएंगे। क्या तुमको कभी ऐसा लगा कि हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को रोक के तुम्हारे साथ अन्याय किया हो? जब लड़की ब्याह करके ससुराल आती है तब अपने सारे सपने मायके में ही छोड़ के आती है। तब उन्हें यही सिखाया जाता है कि ससुराल की उम्मीद के आगे उनके सपने कोई मायने नहीं रखते। तुमने तो मीठा मीठा बोल के हमको कांटा चुभोने से आखिर परहेज नहीं किया। हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अरे हमार इतना उम्र हो गया है, क्या अब हमको समझ में नहीं आएगा कि के मन में क्या है? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह